पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 मैच, और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इससे बड़ी शिकस्त हमें कभी हुई नहीं। और इस वक्त मिचेल मार्श एंड 11 के ऊपर फुल क्रिटिसिज्म चल रहा है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 111 रन की डिफीट हुई है। कहते हैं कि भाईजान इससे पहले एक बार 100+ रन की डिफीट हुई थी 2005 के अंदर इंग्लैंड के हाथों ऑस्ट्रेलिया को। और 3-0 से कौन रहता है यार अपने मुल्क के अंदर अपनी कंडीशंस का फ़ायदा उठा के। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने स्पिन ट्रैक्स बना दी और ये कर दिया तो वो कर दिया। सारी दुनिया में ये होता है। अभी एशेज़ में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेला, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, पूरी दुनिया ये करती है। लेकिन 3-0 यार, पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि जब हारने पे आए तो आयरलैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया और पता नहीं USA से भी हार जाएंगे, और जीतने पे हैं तो ऑस्ट्रेलिया को 3-0। 2010 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 में क्लीन स्वीप किया, 2018 में किया, और अब 2026 में। तो हर 8 साल के बाद इनका मूड यही होता है कि हम क्लीन स्वीप करें। ये किसी ने सोचा भी नहीं था लिटरली। और हमारी टीम के हालात ये होते हैं कि लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, कहते हैं यार इनका मैच देख के टाइम वेस्ट करने वाली बात है, और फिर वो हो जाता है जो आपके सामने। तीसरे T20 मैच की अगर बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए तो लकी रहे आगा सलमान कि उनको तीनों मैचेस के अंदर टॉस जीते वो, और उसके बाद पहले बैटिंग की। इस बार साहिब फरहान को ड्रॉप करके फ़खर जमान को लाए, 2 चौके मारे उन्होंने, लेकिन लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। 7 बॉलों पे 10 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। उसके बाद साइम अयूब और आगा सलमान, आगा ने आते साथ ही पहली बॉल पे वो जो बैट के प्लग करके देते हैं वो दिया, और उसके बाद तीसरी बॉल पे वो भी आउट। और इस सीरीज़ के अंदर हाईएस्ट रन स्कोर भी वही हैं। और उसके बाद बारी आती है साइम अयूब की और बाबर आजम की। पार्टनरशिप लगती है तकरीबन 45 बॉलों के ऊपर 69। अच्छी चीज़ ये थी कि विकेट्स गिरने के बावजूद जो है ना टीम का फ्लो नहीं टूटा, रन्स बनते रहे हैं। पीछे कूदा है तो मैं बार बार इसलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ, अनकम्फर्टेबल हो जाता है बंदा ना, कि कोई पता नहीं उसको लगे ये क्या है। बहरहाल 45 बॉलों पे 69 रन्स, तो विकेट गिरने के बावजूद मतलब हमारी टीम का फ्लो नहीं टूटा, और यही एक प्लस पॉइंट था जिसने एक अच्छा टारगेट सेट करके दिया पाकिस्तान को। और उसके बाद जो है बाबर आजम और साइम अयूब 37 बॉलों के ऊपर 56 रन, बड़े सोने स्ट्रोक उसने लगाए लड़के ने। छठी हाफ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की, और उसके बाद वो भी आउट हो गए। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बड़ा सफ़र करते नज़र आए, मतलब एक खोनेमन के अलावा बाकी सबको फेंटा लगा 10+ की इकॉनमी से। और बाटलट को 4 ओवर में, नॉट बाटलट, बैन दवारसूस 4 ओवर में 39 लगाया, क्लोज टू 10। अदरवाइज़ तो सबको 10+ पड़ा है, 10, 13, 14 वटेवर। और उसके बाद बारी आती है नीचे बाबर आजम साथ पिच पे खड़े रहे। बाबर आजम को लेकर बड़ा कंसर्न ये है कि पहली 17 बॉलों के ऊपर तो उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का मारा। जैम्पा उनका जो दोस्त भी है उसको भी 1 छक्का किया, लेकिन उसके बाद लास्ट 19 डिलीवरीज़ में आखिरी 10 ओवर वो पिच के ऊपर खड़े रहे, कोई बाउंड्री नहीं आई, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। मुझे कोई शौक नहीं है बाबर आजम पर क्रिटिसाइज़ करने का, लेकिन फैक्ट ये है। एक एंड से शादाब खान लगे रहे, उन्होंने 19 बॉलों के ऊपर 46 रन विद सम 5 6s एंड 2 4s। एक्सेप्शनल बैटिंग की शादाब ने, गो के हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं शादाब को, जो कि फेयर भी है जिस तरीके से टीम में उनको पैराशूट के ज़रिए लाया गया। लेकिन जो मैच के हवाले से अगर देखा जाए तो उस वक्त उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अनबिलीवेबल थी। और आखिरी 5 ओवर में 70 रन हमने पता नहीं लास्ट टाइम कब बनाया था, वो हुआ। ख्वाजा नाफे आए अच्छे इंटेंट के साथ, शादाब से पहले आए, 12 बॉलों पे 21 रन दिए, बहुत अच्छा वो 6 मारा। फिर स्पिनर को कॉनली को निकल के खेला, और उसके बाद दोबारा शॉट मारते हुए आउट हुए। और ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, आपको हिट्स ही मारने थे। उस्मान खान को ड्रॉप करके उनको खिलाया गया कि यार सीरीज़ हम जीत चुके हैं तो इसको चांस देते हैं, बट विद अ गुड इंटेंट। और अच्छी चीज़ थी, अच्छी बैटिंग नज़र आई। ऑब्वियसली इट्स वेरी अर्ली टू से कि भाई उनका क्या निज़ाम होगा। डेफिनेटली थोड़ा सा डोमेस्टिक वगैरह खेलेंगे और पता चलेगा कि कितने पानी में है, और बाकी इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन फिर शादाब ने आके अच्छा खेला। राणा जी के हम बड़े मशहूर हैं, कभी कभार आते हैं मैच में, और अगर आएँ भी तो बस एज आ विजिटर जो है ना खेलते हैं, 1 आध ओवर करवा लिया, 5-6 बॉलें खेल ली। और राणा जी को आज लाया गया था, पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस की थी, राणा जी को लाया गया। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी प्रॉब्ली दूसरा मैच नहीं खेले थे, उनको दोबारा लाया गया और वो जस्टिफाइड थी उनकी जो एडिशन थी। 207 रन पाकिस्तान ने बनाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग की बात की जाए, दवारशूस को 2 विकेट्स मिली 4 ओवर में 39 रन देकर। उसके अलावा 1 विकेट मिली खोनेमन को 4 ओवर में 27। एडम जैम्पा ग्रोइन इंजरी की वजह से बैटिंग भी नहीं कर सके, लेकिन सुनने में आया कि वो कहा कि भाई सिर्फ हमने टू बी ऑन द सेफ साइड मुझसे बैटिंग नहीं कराई। 2 ओवर में 20 रन उन्हें पड़े। मैच शॉट 3 ओवर में 31 रन, उनकी जगह मैट रेनशॉ को रिप्लेस किया गया टीम के अंदर। मैच शॉट वैसे भी वर्ल्ड कप से स्क्वाड से बाहर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार चलो मैं ओवर ही करा लेता हूँ। इट्स वेरी हार्ड टू गेट बैक इनटू द साइड अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे। मैट शॉट और फ्रेजर मगर ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेले थे सिडनी के अंदर, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट अगर उनका देखा जाए तो बड़ी टेरेबल किस्म की बैटिंग एवरेज है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो लंबे टाइम के लिए टीम से बाहर हो चुके हैं प्रॉब्ली, क्योंकि नए प्लेयर पीछे इन लाइन में हैं बिग बैश की वजह से। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो और कौन बॉलर था
ज़ाहिर सी बात है ज़ुबानी अगर याद किया तो थोड़ा सा मतलब जहन में आया तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कॉनली को 4 ओवर में 47 रन पड़े, बहुत अच्छा एक साइन था कोपर कॉनली का कि फ्यूचर करार दिया जा रहा था, लेकिन बैटिंग एंड बॉलिंग बहुत टेरेबल, मतलब स्पिन कंडीशंस के ऊपर 4 ओवर में 47 रन लग गया यार लड़के को। उसके अलावा 3 ओवर में 43 रन प्रॉबेबली लगे थे कैम ग्रीन को। कैम ग्रीन जो उस्मान खान के ऊपर बड़ा उन्होंने पड़ा चढ़ा डाला, लेकिन फिर पाकिस्तानी बैटर्स ने कहा कि उस्ताद आजा। वो ये है कि सारी बॉलें उनकी लेग साइड पे जा रही थी, नाफे ने उनको छिका चौका किया और आई बिलीव शादाब ने उनको 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे थे, या वो द्वारसूस को मारे थे, बल्कि द्वारसूस को 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे हैं। शादाब ने कोपर कॉनली के ऊपर भी हाथ साफ किया, 2 पे 2 छक्के उसको भी लगे। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बारी है तो शुरू से लेके बॉटम तक टोटल कोलैप्स नज़र आया है। सिर्फ 3 प्लेयर्स डबल फिगर में दाखिल हो सके, जॉश फिलिपी, मार्कस स्टोइनिस और उसके साथ साथ कैम ग्रीन। उसके अलावा बाकी तमाम 1 रन। मार्श को बोल्ड मारा शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में, जिस वजह से वो मशहूर हैं दुनिया में कि भाई पहले ओवर में शाहीन को फेस करना इज़ नॉट ईजी। बड़ा हमने मजाक उड़ाया कि भाई अब वो चीज़ नहीं रही, लेकिन वो क्लास नज़र आई। बॉल अंदर बाहर दोनों तरफ वो मूव करवा रहे थे, स्विंग करवा रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त वही उसी किस्म का बोल्ड जो हमें देखने को मिलता है शाहीन की तरफ से यूजली वो देखने को मिला पहले ओवर में, बड़ा मज़ा आया। उसके अलावा अबरार अहमद, नवाज़ ने जो बॉलिंग कर दी है ना कल, नवाज़ ने अन्नी फेर दी है लड़के ने। मार्श को बोल्ड मारा। ट्रेविस हेड को कौन ड्रॉप करता है भाई? ट्रेविस हेड तो एक अकेला बंदा सारी टीमों पे हावी हो जाता है। इंग्लैंड के साथ उसने क्या किया, इंडिया के अगेंस्ट उसने क्या किया, लेकिन यहाँ पे आके फ्लॉप। हमारे बॉलर्स ने उसको तिगनी का नाच नचाया है, उसको ड्रॉप किया गया और यूँ जो है नवाज़ ने 4 ओवर्स में प्रॉब्ली 18 रन देकर 5 विकेटें यार लड़का ले गया। जिस तरीके से उसने बोल्ड मारा ना कैम ग्रीन को, उसको भी समझ नहीं है मेरे साथ हुआ क्या है। तो जिगर तो जब तुम हमारे स्पिनर के साथ मस्ती करोगे तो फिर इस किस्म की वारदात आप लोगों के साथ होगी, समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा रोना नहीं है। बाद में वो अलग बात है कि फॉक्स क्रिकेट के ऊपर बड़ा चला है कि भाई कैम ग्रीन के थ्रो कर रहा है, फिर उस्मान तारिक की वो पिक्चर आई जहाँ पे उसने कहा कि आउट होने के बाद रोना शुरू कर देते हैं। फिर देन उसने कोई स्टोरी पोस्ट की कि भाई अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। आई डोंट नो, मे बी सीरीज़ के आखिर में उसने कहा कि मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी क्योंकि उस्मान तारिक को भी इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है मैच रेफरी का काम है, अंपायर्स का काम है, आईसीसी की जो भी ये लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आपको जाके टेस्ट देना होता है, ये उनका काम है, उनको डिसाइड करना है कि भाईजान इसकी क्या स्टोरी है। लेकिन नवाज़ ने जो एक्सेप्शनल बॉलिंग की, किसी को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। एक ही पार्टनरशिप लगी स्टोइनिस और कैम ग्रीन के माबैन, 44 रन की, वो भी प्रॉब्ली कोई 38 बॉलों के ऊपर, तो बड़े फंस के खेल रहे थे। एक छिक्का भी नहीं लगा ऑस्ट्रेलिया की इनिंग में। ऐसा आपने आखिरी बार सुना था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही हो और छिक्का ना लगे? एक तो वो रिजवान भी चीका नहीं मार सकता और इधर ऑस्ट्रेलिया वाले भी चीका नहीं मार सकते, समझ रहे हैं। तो चौकों के ऊपर ही गुजारा होता रहा। 24 बॉलों पे 22 रन कैम ग्रीन ने, 22 बॉलों पे 23 रन स्टोइनिस ने, 100+ स्ट्राइक रेट सिर्फ उसी का था। फिलिपी ने 15 बॉलों पे 14, 96 के ऊपर पूरी टीम को लपेट दिया। 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं, जैम्पा आए नहीं है। एक्सेप्शनल बॉलिंग बाय नवाज़, जैसे मैंने बोला 4 ओवर में 18, शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर में प्रॉब्ली 17 रन और 2 खिलाड़ी आउट। उसके साथ अबरार ने 3 ओवर में 18 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। लेग बिफोर उन्होंने मिचेल ओवन को किया, यहाँ उनका बड़ा नाम चलता है मिचेल ओवन उरू होबार्ट के अंदर, लेकिन वहाँ एक तो अपने नंबर पे भी नहीं खेल रहा लड़का, ओपनर है, लेकिन वो इज़ वेरी यंग, सो उसके पास टाइम आएगा। जब वो ओपनिंग करेगा तो वो फिर गेंद को नीचे नहीं टिकने देता। और लोग ये कह रहे हैं कि बी और सी टीम है, देखें 1-2 प्लेयर ही मिसिंग है। पैट कमिंस तो वैसे भी नहीं खेल रहे। मैट रेनशॉ एक बार फिर वो पीछे जो है ना ये वाला करने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। पिछले मैच में वो स्पिनर के हाथों गए थे, नवाज़ ने प्रॉब्ली उन्हें आउट किया था और वो रिप्लेसमेंट थे मैट शॉट की। और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई स्टीव स्मिथ को तुम लेके जाओ, तुम एक्सपोज हो गए स्पेन के सामने। इयन हेली वगैरह और ये सारे लोग बात कर रहे हैं, बट स्टीव स्मिथ की जगह नहीं बनती। एज़ पर जॉर्ज बेली उन्होंने कहा कि टॉप ऑर्डर में हेड और मार्श बड़ा तगड़ा खेल रहे हैं और इसलिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो हालात हैं, मैट रेनशॉ, कोपर कॉनली की अगर बैटिंग की बात की जाए तो 3 मैचों में सिर्फ 1 या 2 रन है उसके। T20 में लड़के का डेब्यू हुआ और उसके बाद 1 या 3, पहले में 0 था, फिर तीसरे में 0, बीच में उसने 1 रन बनाया या 2, आई डोंट नो। स्टंप आउट हुआ, इतना बॉल बाहर गया, मतलब मैं कहता हूँ तबाही फेर दिया नवाज़ा जी ने। उसके अलावा स्टोइनिस को बॉल वही बैठा थोड़ा सा जिस तरीके से सायम का बॉल बैठा था हेड के अगेंस्ट, थोड़ा सा उससे ऊपर ही था, लेकिन ये स्टोरी हुई। और उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है खोनेमैन को आखिर में आउट कर दिया उसने, क्या नाम है, नवाज़ ने प्रॉब्ली आउट किया या नॉट श्योर, नसीम ने एक्चुअली आउट किया और वो उसने कैच पकड़ा अपना जो फ़खर भाई है फौजी, और यूं जाके 96 के ऊपर 111 रन की डिफीट का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान ने अब हमें उम्मीदों पे रख दिया है कि यार हो सकता है कि ये टीम जो है ना वर्ल्ड कप में कुछ काम कर जाए।
वो अलग बात है कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं हो रहा, जिसके ऊपर हमारी वीडियो है, जिसके ऊपर हम डीप एनालिसिस करेंगे कि ये सारी क्या स्टोरी है, आया कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अपनी फीडबैक से आगाह करें सो दैट कि हम उसको भी रिकन्सिडर करें, बिकॉज वीडियो जो है वो तैयार है, बट इट्स जस्ट कि हमने अभी तक उसको अपलोड नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर काम किया जाए, बिकॉज दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल आप इमोशंस में आके कह दें कि हाँ बस ठीक है। नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए कि क्या 2009 के बाद, जब से हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में विज़िट उन्होंने नहीं किया, उसके बाद हमने कितनी बार वहाँ विज़िट किया क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। मैंने हमेशा इसके ऊपर बात की कि ये सारा कुछ जो है ना तबाह बर्बाद हो रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से, इंटरफेरेंस प्रॉब्ली जो भी है, यानी सियासी दबाव की वजह से जो क्रिकेट के डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली इस खेल को तबाह करते हैं, और ये खेल को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस किस्म का हेट फैलाया जाता है वो आप सबके सामने, और हम उसके ऊपर अक्सर वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं, और ये चीज़ कभी ना कभी जाके होनी ही थी, बिकॉज़ आप हर दफ़ा झुक नहीं सकते हैं। दैन ऑब्वियसली द वे इंडियन मीडिया इज़ रिएक्टिंग ऑन दीज थिंग्स, वो आप सबके सामने, और हमारा मीडिया भी खैर उसी तरह डगर पे चल रहा है। वी शुड क्रिटिसाइज़ देम एज़ वेल। जहाँ पे जो गलत होगा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, जहाँ पे फैक्ट की बात होगी वहाँ पे फैक्ट पे बात की जाएगी। ये हमारा मुद्दा है, सिंपल सा। और इस वक्त जो है ये चीज़ें बड़ी डिस्कस हो रही हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया भी। केवन पीटरसन की मैंने एक ट्वीट देखी कि भाईजान क्या होगा। केवन पीटरसन को तब याद नहीं आई थी जब बांग्लादेश वाली स्टोरी हुई थी, मे भी शायद उसने ट्वीट किया था, लेकिन बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो हैं खामोश रहे थे। खैर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 3-0 से पाकिस्तान की हिस्टोरिक विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मुकम्मल तरीके से कलैप्स किया ऑस्ट्रेलिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, और मिच मार्च ने आगे में एक्सेप्ट भी किया कि भाई थ्रू आउट द सीरीज़ पाकिस्तान ने हमें खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया, सो दे डिज़र्व ऑल द क्रेडिट। और बाकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा स्ट्रगलिंग होगा, जो खासतौर पे मैचेस उनके श्रीलंका के अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पर रोला बताया गया है। स्पिन ट्रैक्स हैं, इंडियन ट्रैक्स के ऊपर आपके पावर हिटर चल जाएंगे। और BC टीम वालों की मैं बात करता हूँ कि यार टिम डेविड नहीं है, पैट कमिंस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, सो नो वन इज गोइंग टू फेस पैट कमिंस एट ऑल। सो इट्स ओनली टिम डेविड और जॉश हैजलवुड। इसके अलावा बाकी सारे प्लेयर जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हैं यहाँ पे खेल रहे हैं। 2-4 और भी रेस्ट पे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर लेना था। स्टॉइनिस, मैक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल की एवरेज 9 से 10 से कम थी बिग बैश के अंदर, सो नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये है, पाकिस्तान डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट, ऑल द अप्रिसिएशन। पाकिस्तान टीम हम अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग कहते हैं आप पॉजिटिव वीडियो नहीं बनाते। हमारा काम है फैक्ट बयान करना। जिस मैच के अंदर जो कुछ करेगा उसको प्रेज़ करेंगे, जो नहीं करेगा तो फिर झूठी मूठी तारीफें हमसे नहीं होती। बहरहाल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, थैंक यू।